इलाहाबाद हाईकोर्ट भ्रष्ट जजों को फेंकने की जगह नहीं है। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है इलाहाबाद बार एसोसिएशन द्वारा। उसमें जितने भी वकील हैं उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, वही जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ वकील जजों में गिने जाते हैं दोस्तों, जिनके घर पर, जिनके सरकारी आवास पर आग लगी और आग बुझाने के लिए जो दमकल विभाग पहुंचा, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, जब पुलिस पहुंची तो उनके घर पर कथित तौर पर जो करेंसी है वो बरामद हुई, जली हुई करेंसी बरामद हुई, अधजली करेंसी भी बरामद हुई। अब ऐसे में ये जो पूरा मामला है ये बढ़ा ही चला जा रहा था कि अब इलाहाबाद में इस पूरे मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है इस कदर मोर्चा खोला गया है कि हड़ताल तक की घोषणा जो है कर दी गई है दोस्तों। अब अभी तक क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है मामले में ये बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। जस्टिस यशवंत वर्मा वो जस्टिस दोस्तों जिनके सरकारी आवास पर अथाह कैश जो है वो बरामद हुआ, और ये कैश किसको बरामद हुआ? पुलिस को मिला, दमकल विभाग के अधिकारियों को मिला जो आग बुझाने के लिए वहां गए थे। और जिस समय ये सब कुछ हुआ, कहा यह गया कि यशवंत वर्मा जो है वो दिल्ली में नहीं थे, वो दिल्ली से बाहर थे। जब वो वापस लौटे और उनको ये सारी चीजें पता चली तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है, पहले तो उन्होंने सारी चीजें जो है वो कही नहीं, लेकिन उसके बाद उनका स्टेटमेंट सामने आता है और अपने स्टेटमेंट में वो साफ साफ इनकार करते हैं इस बात से कि जो भी फिलहाल मेरे खिलाफ आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अब ये मामला जहां एक तरफ जांच तक पहुंच चुका है, 3 सदस्यीय कमेटी इस पूरे मामले में बना दी गई है मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना जी द्वारा। उसके बाद दोस्तों अब खबर सामने आ रही है इलाहाबाद से। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के तमाम सदस्यों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि सरकार से बात करके जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की जो जांच है वो होनी चाहिए। इनको किसी भी कीमत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़े समय पहले दोस्तों एक खबर चल रही थी कि क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा जो है उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही ट्रांसफर किया गया था दिल्ली हाईकोर्ट, तो उनको वापस से अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है भेजा जाएगा। ये खबरें थी, सिर्फ इस पर मुहर किसी ने नहीं लगाई थी। पहले तो ये कहा गया कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि उनको भेजा ही जाने वाला है, लेकिन फिर खबर को देखते ही देखते जो है नकारा जाने लगा कि अभी तक पुष्टि नहीं हुई, तो कहा नहीं जा सकता है कि उनका ट्रांसफर होगा या फिर नहीं होगा। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उपाध्याय साहब, उन्होंने साफ साफ जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही जस्टिस यशवंत वर्मा से अगले आदेश तक जितने भी न्यायिक काम है, जितने भी न्यायिक कार्यवाही है, उन पर कुछ भी एक्शन ना लेने की बात कही या उनसे सारे काम जो है छीन लिए गए और ये कह दिया गया कि आप जिम्मेदारी जो है उनसे ले ली गई और वो जिम्मेदारी अब नहीं निभाएंगे। मगर ये मामला क्योंकि अब इलाहाबाद तक पहुंचा, तो इलाहाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से वकीलों ने देखिए क्या कहा है वो आपको बिना देर के बता देते हैं। बार एसोसिएशन के बैठक में प्रस्ताव जो है पास किया गया है, जिसमें वकीलों ने जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने के फैसले का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में कहा जा रहा था कि जस्टिस वर्मा का कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आंतरिक जांच के आदेश जो है वो दिए थे। फिलहाल खबर यह है कि बार एसोसिएशन की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि आरोपी जज के खिलाफ तत्काल तौर पर महाभियोग का कार्यवाही जो है वो शुरू होनी चाहिए। सीजेआई को सरकार से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश जो है वो कर देनी चाहिए। पिछले हफ्ते जस्टिस वर्मा के आवास में आग लगने के बाद दमकल विभाग की टीम इसे बुझाने के लिए पहुंची थी और बाद में दावा किया गया कि उनके घर पर भारी मात्रा में कैश जो है वो बरामद हुआ है। इनफैक्ट बाद में कुछ वीडियोस भी वायरल हुए दोस्तों, जिन वीडियोस में ये दावा किया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के बाहर कूड़े के ढेर में अधजले नोट 500 के अधजले नोट जो है वो मिले हैं, और उसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ। बाकायदा कई बड़े प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स ने वो वीडियो जो है दिखाया। अब
फिलहाल के लिए जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों से, तमाम आरोपों से इनकार कर दिया है और कह दिया है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। लेकिन 22 मार्च को सीजेआई ने उनके खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी के आदेश दे दिए थे दोस्तों। और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का ये कहना है कि ये काफी नहीं होगा, जज की जांच जज को ही नहीं करनी चाहिए। यानी ये कहा जा रहा है बार एसोसिएशन की तरफ से कि अगर जज के खिलाफ आरोप लगे हैं तो दूसरा जज उस जज की जांच नहीं कर सकता है, ये कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो आंतरिक जांच होगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगी जस्टिस वर्मा को, वो बचाने के लिए ना की जाए। किसी और देश में कहीं पर भी आप जाइए, जजों की नियुक्ति जजों द्वारा नहीं की जाती है, लेकिन सिर्फ भारत है ऐसा जहां पर जजों की नियुक्ति जजों द्वारा की जाती है। ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, ये बयान है बार एसोसिएशन के सदस्यों का। अब ये जो सदस्य हैं, इन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर किए जाने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रस्ताव का वो विरोध करेंगे, HCBA ने कहा ये। और 24 मार्च को कॉलेजियम ने बयान जारी करके कहा कि जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने की सिफारिश कई जगह से की जा रही है। इस पर शुरुआत में मैंने जो आपको बताया, वकील संगठनों का कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई भ्रष्ट जजों को फेंकने की जगह नहीं है। HCBA ने यह भी कहा कि सीजीआई को जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति लेनी चाहिए और इसके बाद CBI और ED की जो है मदद लेकर इनकी जांच कराई जानी चाहिए। बार एसोसिएशन ने यह भी कहा कि छोटे मोटे व्यक्ति का मामला नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट के वर्तमान जज पर आरोप लगे हैं। जस्टिस वर्मा का इस तरीके से पद पर बने रहना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, खतरा है, इसलिए उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही जो है वो होनी चाहिए। एक तरफ ये खबर है दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आई, ये साफ साफ कह दिया गया है वकीलों की तरफ से कि आज यानी 25 मार्च से हड़ताल जो है वो वकीलों की शुरू होने वाली है और वकील काम नहीं करेंगे। और ये जो पूरा का पूरा विरोध हो रहा है दोस्तों, ये विरोध हो रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने की बातों को लेकर ये विरोध जो है वो शुरू हो गया है। खबर देखिए कहती है कि केंद्र से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजे जाने की जो सिफारिश हुई, उसके तुरंत बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से माने जाते थे जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनको लेकर इस तरीके के आरोप लगे हैं। ये भी देखिए कहा जा रहा है कि अब ये जो हड़ताल है, ये हड़ताल को लेकर आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जितने भी वकील हैं, उनका यही मानना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं है, क्योंकि ये आम जनता का विश्वास हिलाने वाली बात है। आम जनता जो न्यायपालिका पर भरोसा करती है, न्यायाधीशों पर भरोसा करती है कि उनको न्याय मिलेगा, अगर वही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो फिर किसी भी तरीके से जनता जो है वो उम्मीदें नहीं रख पाएगी, न्यायपालिका से न्याय की उम्मीदें नहीं रख पाएगी। ऐसे में इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही होनी चाहिए और ऐसी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, जब तक जांच चल रही है तब तक तो जांच चलनी ही चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात जो है वो कही जा रही है इलाहाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से। देखने वाली बात ये होगी दोस्तों, मामले में आगे और क्या नया ट्विस्ट आता है और क्या नहीं। सीजेआई संजीव खन्ना क्या फैसला लेते हैं, क्या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आप फिलहाल इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।